एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर गरीबी सिर्फ किस्मत का खेल होती, तो क्या दुनिया का हर मेहनती इंसान अमीर नहीं होता और हर आलसी गरीब? बिल्कुल। पर ऐसा होता तो नहीं है। नहीं होता। हम सब ने देखे ऐसे लोग जो दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद उतनी मेहनत नहीं करते पर ज्यादा कमा लेते हैं। हाँ, तो ये फर्क आता कहाँ से है? हाँ, यही सवाल। और यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी वो पैसों की कमी से बाद में आती है। पहले वो एक सोच के रूप में हमारे दिमाग में घर बनाती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा आइडिया है जो हिला कर रख देता है। जिसे हम एक बाहरी मजबूरी, एक परिस्थिति समझ रहे हैं, हाँ, वो शायद एक अंदरूनी कहानी है, एक कहानी जो हम खुद को सुना रहे हैं। सही कहा। इन स्रोतों का दावा यही है कि असली लड़ाई बैंक अकाउंट से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। तो चलिए आज इसी सोच की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि अगर ये वाकई एक मानसिकता है तो ये बनती कैसे है, कौन सी आदतें हैं जो इसे पानी देती हैं, और सबसे जरूरी, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ समस्या की बात करना हमारा मकसद नहीं है, हमें समाधान की तरफ भी देखना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ गरीबी का मतलब क्या है। ये सिर्फ जेब खाली होना तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ये स्रोत गरीबी को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। उनके हिसाब से गरीबी का असली मतलब है बड़े सपने देखने से डरना। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही उसके फेल होने के 10 कारण गिना देना। और मन में ये पक्का मान लेना कि अरे ये सब हमारे लिए नहीं है। हाँ। और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात जोड़ी गई है जो शायद हमें आईना भी दिखाए। क्या? मैं सफल लोगों से जलना, उन्हें गाली देना, पर उनसे सीखने की कोशिश कभी नहीं करना। अच्छा। जैसे कोई अच्छी गाड़ी देखकर ये सोचना कि जरूर 2 नंबर का पैसा होगा। हाँ बिल्कुल। ये सोचने के बजाय कि इस इंसान ने ऐसा क्या किया जो मैं भी सीख सकता हूँ। ये तो बहुत गहरी बात है। ये एक चश्मा बन जाता है ना? हाँ, जिससे हर अवसर एक धोखा लगने लगता है और हर सफल इंसान एक विलन। बिल्कुल। और ये मानसिकता कहती है कि दुनिया में अवसर सीमित हैं, अच्छा। और अगर किसी को कुछ मिला है तो यकीनन वो मेरे हिस्से से छीन कर मिला है। सही। इसीलिए इन दस्तावेजों का जो मूल मंत्र है वो है, इंसान गरीब नहीं होता, सोच गरीब होती है। सोच गरीब होती है। हाँ, ये एक ऐसी सोच है जो आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। हम्म। ये आपको आरामदेह बहानों की एक गर्म चादर उड़ा देती है, ताकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही ना हो। और आपने बहानों की बात की तो यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ। क्योंकि अगर गरीबी एक सोच है, तो बहाने वो उस सोच का ईंधन है। ईंधन है, बिल्कुल। इन स्रोतों में 5 सबसे आम बहानों की एक लिस्ट है, और मुझे यकीन है कि हम सब ने इन्हें कभी ना कभी सुना भी है और शायद कहा भी है। हाँ, ये तो हमारे कल्चर का, हमारी बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। पहला है, मेरे पास शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है। सबसे आम। दूसरा, अरे यार मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय कहाँ है। तीसरा, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और चौथा, जो सबका पसंदीदा है, सरकार ही खराब है, सिस्टम ही भ्रष्ट है। हाँ। और पांचवा, जो मुझे लगता है शायद सबसे खतरनाक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये बहाना तो सारी जिम्मेदारी ही खत्म कर देता है। एक बार किसी ने मान लिया कि किस्मत ही खराब है, तो फिर कोशिश करने का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, है ना? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये बहाने एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। सुरक्षा कवच कैसे? ये हमें असफलता के डर से बचाते हैं। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कभी फेल भी नहीं होंगी। अच्छा। ये बहाने हमें अपनी मौजूदा स्थिति में, अपने कंफर्ट जोन में आराम से रहने देते हैं। पर यहाँ एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची लाइन लिखी है। क्या? जिसके पास बहाने हैं, उसके पास गरीबी पक्की है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। लेकिन शायद यही सच्चाई है। बहाने बनाना उस दलदल में और धंसने जैसा है जिससे हम निकलना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि ये बहाने, ये सोच, ये आती कहाँ से है? क्या कोई इसके साथ पैदा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पर बात और गहरी और थोड़ी भावुक हो जाती है। ये सोच हमें विरासत में मिलती है। विरासत में? हाँ, ये उस हवा में घुली होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। स्रोत कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं। हाँ, मैंने भी वो पढ़े। जैसे जब कोई बच्चा कुछ बड़ा, कुछ अलग करने की सोचता है, तो पिता प्यार से समझाते हैं, बेटा ज्यादा उड़ो मत,
जैसे चल रहा है चलने दो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। और माँ चिंता में कहती है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, ज्यादा लालच ठीक नहीं। और फिर समाज की बारी आती है, दोस्त, रिश्तेदार। वो कहते हैं, अरे अपनी औकात में रहे, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। हाँ, ये सारी बातें, ये प्यार, चिंता और सुरक्षा की भावना से कही जाती हैं। किसी का इरादा बुरा नहीं होता। नहीं, वो तो हमें बचाना चाहते हैं। हाँ, हर कोई आपको निराश होने से बचाना चाहता है। लेकिन अनजाने में यही सलाहें हमारे पंख काट देती हैं। बिल्कुल। ये हमारे दिमाग में एक एक अदृश्य पिंजरा बना देती हैं और हम उसकी सीमाओं को अपनी औकात मान लेते हैं। और फिर जिंदगी भर हम उसी पिंजरे में लेते हैं, ये सोच करके यही हमारी दुनिया है। और इस तरह गरीबी विरासत बन जाती है। मतलब ये सिर्फ पैसे की विरासत नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे या जायदाद की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक सीमित सोच की विरासत की बात हो रही है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपने बच्चों को भी यही सुरक्षित सलाह देता है, और ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ना किसी विद्रोह से कम नहीं है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई ये चक्र तोड़ना चाहे, ये विद्रोह करना चाहे, तो क्या कोई रास्ता है? क्या इन स्रोतों में कोई ठोस कदम बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है। यहाँ 5 बहुत ही व्यवहारिक, मतलब ठोस नियम बताए गए हैं। अच्छा, ये एक तरह का नक्शा है इस पिंजरे से बाहर निकलने का। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है, आय बढ़ाओ, खर्च नहीं। ये थोड़ा उल्टा लगता है। आमतौर पर जब पैसों की कमी होती है तो हमें खर्च घटाने की सलाह दी जाती है। और वो सलाह गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरी है। अधूरी कैसे? देखिए, खर्च घटाना एक रक्षात्मक खेल है। ये कमी की सोच है, जिसे स्कार्सिटी माइंडसेट कहते हैं। जहां आपका पूरा ध्यान उस पर है जो आपके पास नहीं है। आप हमेशा एक डर में जीते हैं। ठीक है। लेकिन आय बढ़ाने पर ध्यान देना एक आक्रामक खेल है। ये प्रचुरता की सोच यानी अबंडेंस माइंडसेट की तरफ पहला कदम है। अच्छा। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और कहां से कमा सकता हूं। आपका फोकस समस्या से हटकर समाधान पर चला जाता है। ये तो सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो दूसरा नियम? दूसरा नियम पहले से ही जुड़ा है। वो है, स्किल अमीरी की चाबी है। यहां डिग्रियों को थोड़ा किनारे रखकर असली हुनर पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि कागज की डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, लेकिन असली पैसा तो आपकी स्किल कमा कर देती है। बिल्कुल। आज के जमाने में ये बात कितनी सच है ना? बहुत ज्यादा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं, और वहीं कोई वीडियो एडिटर या डिजिटल मार्केटर जिसके पास शायद कोई बड़ी डिग्री ना हो, वो लाखों कमा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाजार डिग्री को नहीं, मूल्य को पैसा देता है। आपकी स्किल किसी की समस्या का समाधान करती है, किसी के लिए वैल्यू बनाती है। सही बात। चाहे वो कोडिंग हो, सेल्स हो, कंटेंट राइटिंग हो, या फिर लकड़ी का सुंदर फर्नीचर बनाना हो। ज्ञान और योग्यता में यही फर्क है। डिग्री ज्ञान है, स्किल योग्यता है, और पैसा योग्यता को मिलता है। तो आय बढ़ाने के लिए स्किल सीखनी होगी। ये दोनों नियम तो जुड़ गए। हाँ। अब तीसरा नियम है, एक नहीं कई इनकम सोर्स। इसमें एक लाइन बहुत चुभने वाली है, एक कमाई एक बीमारी है। सुनने में कठोर है, पर इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। क्या? ये जोखिम प्रबंधन, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत है। सोचिए, अगर आपकी पूरी आमदनी सिर्फ एक नौकरी पर टिकी है तो आप कितने असुरक्षित हैं। वो नौकरी गई तो आमदनी शून्य। ये उस मेज की तरह है जिसका सिर्फ एक पाया हो, हल्का सा धक्का भी उसे गिरा सकता है। जबकि कई इनकम सोर्स होने का मतलब है कि आपकी मेज के 4 या 5 पाए हैं। बिल्कुल। अगर एक टूट भी गया तो मेज खड़ी रहेगी। और ये आपको एक तरह की आजादी देता है। आजादी। ये आपको बॉस की हर बात मानने की मजबूरी से आजाद करता है। ये आपको वो काम करने का आत्मविश्वास देता है जो आप सच में करना चाहते हैं। ये वित्तीय सुरक्षा से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला बड़ा कदम है। ठीक है, तो हमने कमाई बढ़ाई, स्किल सीखी और कई सोर्स भी बना लिए, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, हमारा अपना समय। हाँ। और शायद सबसे बड़ा आइडिया यहीं से शुरू होता है। चौथा नियम कहता है, समय बेचने से बाहर निकलो। इसका क्या मतलब है? ये शायद इन 5 नियमों में सबसे क्रांतिकारी विचार है। अच्छा। जब तक आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो एक नौकरी हो या 4, आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। क्यों? क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप एक जाल में फंसे हैं। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर।
इसे ऐसे समझिए, एक्टिव इनकम एक नल की तरह है। जब तक आप अपने हाथ से नल का हैंडल पकड़ कर रखते हैं, पानी आता है। जैसे ही आपने हैंडल छोड़ा, पानी बंद। पानी बंद। नौकरी या घंटे के हिसाब से काम करना ठीक ऐसा ही है। और पैसिव इनकम एक ऐसा सिस्टम बनाने जैसा है जहां आपने एक बार मेहनत करके कुआं खोद दिया और मोटर लगा दी। अच्छा। अब आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कुएं से पानी अपने आप निकल रहा है। वाह, मतलब ऐसा कुछ बनाना जो आपके बिना भी काम करे और पैसा कमाए। हाँ, जैसे कोई किताब लिख देना जो सालों तक बिकती रहे, या कोई ऑनलाइन कोर्स बना देना। या एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो ऑटोमेशन पर चले। बिल्कुल। आपकी कमाई आपके समय से आजाद हो जाती है। और जब ऐसा होता है, तभी आप सच में अमीर बनने की राह पर निकलते हैं। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, न कि आप पैसे के लिए। ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाला आइडिया है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी नियम पर, सीखना कभी बंद मत करो। ये तो हमने कई बार सुना है, इसमें नया क्या है? नया इसके पीछे का दृष्टिकोण है। स्रोत कहते हैं कि गरीब इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, या उसकी सीखने की उम्र निकल गई। वो स्कूल कॉलेज खत्म होने को पढ़ाई का अंत मान लेता है। अच्छा। जबकि अमीर इंसान हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो जानता है कि दुनिया हर रोज बदल रही है, और अगर वो नहीं सीखा तो वो पीछे रह जाएगा। और वो सीखने पर सिर्फ समय नहीं, पैसा भी लगाता है। वो किताबें खरीदता है, कोर्स करता है, सेमिनार में जाता है, क्योंकि वो जानता है कि खुद पर किया गया निवेश ही सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सही बात है। ये ग्रोथ माइंडसेट है। ये मानना कि मेरी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, मैं इसे और बढ़ा सकता हूँ। यही 5वां नियम बाकी 4 नियमों का इंजन है। आप नई स्किल तभी सीखेंगे जब आप सीखने को तैयार होंगे। आप पैसिव इनकम के रास्ते तभी खोजेंगे जब आप नई चीजें सीखेंगे। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये 5 नियम सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली की तरह लगते हैं। लेकिन सिर्फ नियम जान लेना ही काफी नहीं होता। यहाँ एक बहुत सीधी और शायद कुछ लोगों को चुभने वाली बात भी कही गई है। हाँ, और वो बात है व्यक्तिगत जवाबदेही की। स्रोत कहता है, अगर आज तुम गरीब हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं हो सकती। तुम्हारे हालात, तुम्हारा परिवार, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर 5 साल बाद भी तुम वहीं के वहीं हो, तो वो पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लाइन एक थप्पड़ की तरह लगती है। ये किसी मसीहा या लॉटरी का इंतजार करने की सोच को जड़ से खत्म कर देती है। बिल्कुल। ये साफ साफ कहती है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सुनने में कठोर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत सशक्त बनाने वाली बात है। वो कैसे? ये आपको आपकी कहानी का हीरो बनाती है। ये कहती है कि कलम आपके हाथ में है। अतीत को दोष देना छोड़ो और भविष्य की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। नियंत्रण आपके अपने हाथों में है। बिल्कुल। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अंत में एक सीधा एक्शन प्लान भी दिया गया है। कि अगर किसी को आज से अभी से शुरू करना हो तो क्या करें। 3 छोटे कदम। पहला, रोज कम से कम 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। ये बहुत शक्तिशाली आदत है। साल में 365 घंटे, इतने में तो किसी भी स्किल में महारत हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। दूसरा कदम है, उन लोगों की संगत में रहो जो तुमसे ज्यादा कमाते हैं या ज्यादा सफल हैं। कहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सही बात है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा बहानों और शिकायतों की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो अवसरों और समाधान की बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में चलेगा। और तीसरा और आखिरी कदम है, हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा खुद पर निवेश करो। चाहे वो एक किताब खरीदने में हो, कोई ऑनलाइन कोर्स लेने में, या किसी वर्कशॉप में जाने में। ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि आप खुद को और अपने भविष्य को महत्व देते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि पैसों का खेल बदलने से पहले सोच का खेल बदलना होगा। ये बहानों की चादर फेंक कर जिम्मेदारी का कंबल ओढ़ने जैसा है। बिल्कुल। स्रोत की एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, गरीबी में पैदा होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीबी की सोच के साथ खुश रहना और उसी में मर जाना एक अपराध है। अपनी क्षमता के साथ किया गया अपराध है। हाँ। ये निष्क्रियता को पूरी तरह से नकारने की बात है। और जैसा कि अंत में कहा गया है, जो सोच बदल लेता है वो हालात बदल देता है। मानसिकता ही वो पहला डोमिनो है जिसे अगर सही दिशा में गिरा दिया तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद अपनी जगह पर आ सकता है। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो सबसे पहली और सबसे छोटी सोच कौन सी है? वो एक बहाना कौन सा है जिसे आज इसी पल से छोड़ा जा सकता है?
जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव हो। बिल्कुल नहीं। शायद बस ये सोचना बंद करना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और इसकी जगह ये सोचना कि मैं अपनी किस्मत कैसे बना सकता हूँ।